हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फिर से इस खूबसूरत शाम के लिए, और आप सब के लिए भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं भी से आपको बता दूं कि हम कल फिर रात 9 बजे, अगर आपके पास एक बेहतर समय का मौका है, आप हमें बताना चाहते हैं एक बेहतर समय जब आप में से ज्यादातर लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। परंतु इस शाम के समय को हमने इसलिए चुना है ताकि अधिक से अधिक लोग, अगर जो अपने ऑफिस के काम में से भी व्यस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हो सके। सो आइए आज शाम परमेश्वर की एक खास चाहता हूं। नॉट अ वेरी बिग सर्मन बट अ वेरी शॉर्ट सर्मन, एक बहुत ही छोटा सा वचन लेकिन बहुत ही पावरफुल वचन। इस समय में जब हम इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, जब नेशन वाइड लॉकडाउन है और दुनिया में भी बहुत सारे देश जो हैं जो कि इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन में पड़े हुए हैं, और हम सब अपने घरों में बैठे हुए, हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और अब प्रभु के धन्यवाद हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें पहले बता दिया कि लॉकडाउन होने वाला है। और उस 21 दिन के लॉकडाउन के समय में आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने लिए तैयार करके रख ली होंगी, सामान रख लिया होगा, सब्जियां रख ली होंगी, और आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं वो सब कुछ आपने रख लिया होगा, आपने तैयारी कर ली होगी, है ना? आपने तैयारी कर ली। और आज इस शाम, इस रात में मैं एक इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने ऐसे ही एक तैयारी कर ली थी। पर आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तैयार नहीं हैं। परंतु आज इस शाम प्रभु के वचन से मैं आपको उभारना चाहता हूं, एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिस व्यक्ति को आप बखूबी जानते हैं और जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यस, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। प्रभु ने अपनी तैयारी कर ली थी। आप सोचेंगे, अरे प्रभु तो स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर है, प्रभु जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, उसने तैयारी कर ली थी। जी हाँ, प्रभु ने तैयारी कर ली थी। और आज परमेश्वर के इस वचन से मुझे एक अद्भुत प्रकाशन मिला है जो मैं आपके साथ बांट लेना चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर इन समयों में, 7 दिन में, 21 दिन में और जितने भी दिन ये लॉकडाउन रहने वाला है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा तैयार करने जा रहा है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर इस समय में आपको तैयार कर रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बिग। जी हां, आपने सही सुना। परमेश्वर आपके घरों में आपको कुछ बड़े कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। अब सोच रहे होंगे ये तो बड़ी मुश्किल का समय आ गया, ये तो ऐसी घड़ी आ गई है जो बड़ी परेशानी वाली है, ऐसी घड़ी आ गई है जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम तो विल्डरनेस में हो गए हैं, हम ऐसे बयाबान में हो गए हैं जहां की बयाबानी हमारे जीवन को शायद डिप्रेशन में लाने की कोशिश कर रही है, स्ट्रेस में लाने की कोशिश कर रही है। मैं किसी शख्स से आज सुबह बात कर रहा था तो वो कहने लगे, अभी तो संडे के बाद ये 3 दिन ही तो बीते हैं और इतना डिप्रेशन सा मुझे लगने लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम संसार की बातों में चलेंगे, या हम अगर पूरी तौर से संसारिक चीजों के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर अपने मन को लगाएंगे, तो हाँ, हम शायद डिप्रेस हो जाए, हम शायद चिंतित हो जाए, हम भविष्य के बारे सोचकर परेशान हो जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे हमारा जीवन, कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे हमारी जॉब, हमारा हमारा भविष्य कैसे। आज शाम जो कि आपको मिलेगी यूहन्ना की पुस्तक बुक ऑफ जॉन, जल्दी से निकाल ले, और जब कभी भी आप इस स्टडी में आए, वर्शिप इवनिंग में आए, तो जरूर से अपनी बाइबल अपने साथ रखें, अपने परिवार के लोगों को अपने साथ रखें, को हम मिलकर पढ़ने वाले हो सके। यहां पे जिक्र है प्रभु यीशु मसीह का। और आइए पढ़ते हैं इसके लूका की पुस्तक, उसके 4 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। और यहां इस तरीके से लिखा हुआ है, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कैसे भरा हुआ? पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जानते हैं क्या हुआ था यरदन के किनारे? याद है ना आपको? यरदन के किनारे प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया था। और वहीं पे एक बात हुई थी कि आत्मा कबूतर की नाई फिजिकली उतरा था। और जैसे अगर हम इसके 3 अध्याय और 21 पद को पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे
प्रसन्न हूं। अजीजों, याद रखिए एक बात, यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की आवाज उसी समय आ जाती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यू नो व्हाई गॉड वाज हैप्पी? जानते हैं परमेश्वर पिता क्यों खुश थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो पहला काम जो मिनिस्ट्री की शुरुआत करने के पहले किया था, और वो ये था कि उसने बपतिस्मा लिया था और वो तैयार हो रहा था आने वाली सेवकाई के लिए। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो इसके चौथे अध्याय पहले पद में लिखा जाता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। He came back from Jordan, वो यरदन से लौटा। और क्या होता है? और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए से जंगल में फिरता रहा। वो जंगल बयाबान था, वो जंगल शायद सूखा था, वो जंगल शायद ऐसा खूबसूरत नहीं था जिस जंगल में शायद हम और आप रह रहे हैं, कंक्रीट के जंगल में, पर वो एक्चुअली में जंगल था। उस जंगल में हो सकता है कितने सारे जीव जंतु होंगे जो प्रभु को नुकसान पहुंचा सकते थे। कितने ऐसे जानवर घूमते हैं जंगल में जो कि आपको फाड़ के खा सकते हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस बयाबान में उसके प्रभु के साथ और कोई नहीं था, पर जानते हैं प्रभु के साथ कोई था। जी हां, प्रभु के साथ कोई था, क्योंकि वचन कहता है यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हालेलुया! जीसस वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट व्हेन ही केम बैक। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे जब वो यरदन से वापस आए। ओह वाह, व्हाट अ पावरफुल वर्ड। जानते हैं, आप भी जो इस समय इस बयाबान परिस्थिति में शायद आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं भी इस जंगल में हूं, मैं भी इस बयाबान में हूं, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जब चिड़िया भी बोल रही है तो अब सुबह सुबह आवाज आती है, चारों ओर सन्नाटा है, लोग भी सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं, चारों तरफ एक बयाबान का माहौल बना हुआ है। पर जानते हैं अजीजों, अगर आप इस बयाबान में, अगर आप इस समय में जब सब कुछ चारों ओर शांत है, अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो इस बयाबान समय में भी, इन सब परिस्थितियों में भी आप आत्मा के सिखाए आगे बढ़ने वाले हो सकेंगे। क्या हुआ था यहां? आगे जरा देखते हैं और पढ़ते हैं। तब आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। जब आप इस समय में हैं, इन दिनों में हैं, जब हर जगह लॉकडाउन है, जब हर जगह बंदी हो रखी है, सब कुछ बंद है, आप कहीं आ नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। बहुत सारे आप लोग, आप जो जवान हैं, आप शायद अपने घरों में बिल्कुल अकेले हैं। बहुत सारे फैमिलीज के बूढ़े माता पिता बुजुर्ग वो अकेले हैं, उनके साथ और कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि काश कोई हमारे साथ होता। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया! लोग आपके साथ हो ना हो, लोग आपसे विश और मुलाकात कर पा रहे हो या ना कर, पर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ सदैव बना हुआ है। द होली स्पिरिट इज देयर विथ यू। हालेलुया! और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ लौटा था और तब उसकी परीक्षा हुई थी। आज मैं चाहता हूं कि आप भी आत्मा से भर जाएं। आई वॉन्ट यू टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अगर आज तक आप परमेश्वर की आत्मा से भरे नहीं है, आज परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, क्योंकि जब आप आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप उस जंगल में भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले पा रहे होंगे। हालेलुया! आप उस जंगल में भी परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए उन जंगली दरख्तों के दरमियान भी आप एक सेब के पेड़ के समान बन गए होंगे, जो कि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में होगा, जो कि परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा होगा। आप अपने घर में होंगे, आप अपने शायद एक कमरे के मकान में होंगे, आप शायद किसी शेल्टर होम में होंगे, आप शायद हॉस्पिटल में है, पर उस जगह पे भी परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया! वो आपको कभी नहीं छोड़ता है, वो आपको अपने आनंद से भरेगा, वो आपको अपनी खुशी से भरेगा, वो आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, वो आपको अपने अभिषेक से भरेगा। His presence will strengthen you। याद रखिए, इस समय में आपको कोई सामर्थ्य नहीं दे सकता, कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि हर जगह तो बंदी है, हर जगह तो बंद है, हर जगह तो जनता कर्फ्यू है। लेकिन अजीजों, एक है जो हर जगह और हर समय आपके साथ है। हालेलुया! गॉड इज स्पीकिंग टू समबडी राइट नाउ। आप जिस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, परमेश्वर आपसे कहता है, मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे साथ हूं। अजीजों, nobody can stop the Holy Spirit। याद रखिए,
Nobody can stop the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय हमारे साथ दिल्ली में भी मौजूद है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय केरला में भी मौजूद है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी मौजूद है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय अपने लोगों के साथ जो चाइना में है उनके साथ भी मौजूद है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय हम में से हर एक के साथ मौजूद है जो उसके नाम को पुकारते हैं, जो उसको वेलकम करते हैं, जो कहते हैं आत्मा के साथ मजबूत कर। परमेश्वर तेरा आत्मा और मेरा आत्मा एकजुट हो ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यू विल रिसीव द पावर। और जानते उस विल्डरनेस में भी, उस जंगल के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह इसीलिए सामर्थी थे क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद था। हालेलुया। और लिखा हुआ है शैतान ने उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान ने उसकी परीक्षा की लेकिन वो सफल हुआ। आज भी अगर आप अकेले, हो सकता है शैतान आपकी परीक्षा करने की कोशिश करे। शैतान सोशल मीडिया के द्वारा आपकी परीक्षा करने की कोशिश करे। शैतान आपको दुनिया की लुभावनी चीज के द्वारा आपकी परीक्षा करने की कोशिश करे। कहेगा अरे सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ है जो तुम देख सकते हो, तुम तो बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारे साथ तो और कोई नहीं है। पर याद रखिए अजीजों, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। डोंट वरी इफ देयर इज समबडी नॉट देयर विथ यू। अगर आपके साथ कोई है या ना हो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। और आपको उस परीक्षा से भी परमेश्वर निकाल के बाहर करेगा, आपको मजबूत करेगा ताकि आप परीक्षा में पढ़कर गिर ना जाए। जानते हैं ना क्या हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ भी? प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की थी। 40 दिन 40 रात के बाद वो निराहार और भूखा रहा था। आपके घर में बहुत कुछ होगा इस समय। प्रभु के पास कुछ नहीं था उन 40 दिनों में, परंतु उसके बावजूद भी वो विश्वास योग्य रहा। क्या आप जो अपने घरों में हैं, अपने परिवारों के साथ हैं, अपने हॉस्टल में शायद कुछ लोग पड़े हुए हैं, अपने शायद ऐसी जगहों आपकी परीक्षा हो सकती है। शैतान आपकी परीक्षा करने की कोशिश करेगा, पर याद रखिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। गॉड्स होली स्पिरिट इज विथ यू। आप जहां गए भी हैं उसका आत्मा आपके साथ है। परीक्षा तो होगी पर आप उससे निकलकर बाहर आएंगे। और लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। शैतान ने क्या परीक्षा की थी? उसने कहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। आपको भी शैतान ऐसे करने की कोशिश करेगा। भूखे हैं, अरे कुछ और ले लो, कुछ और खा लो। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रखा है। परीक्षा मत कीजिएगा परमेश्वर की, परंतु परमेश्वर आपको हर परीक्षा से बचा के रखेगा। हालेलुया। Great thing which is going to tempt you। और मैं आज यीशु के नाम से आपके जीवनों के लिए डिक्लेयर करता हूं कि हर एक टेम्पटेशन से परमेश्वर आपको बचा के रखे। हर एक टेम्पटेशन से परमेश्वर आपके आत्मा को मजबूत करे ताकि आप परीक्षा में ना पड़े परंतु उससे निकलकर विजयी हो। तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा से होकर गुजरे। शैतान ने यीशु की भी परीक्षा की तो आपको कैसे छोड़ देगा? आपकी भी परीक्षा करेगा लेकिन आप उसमें से निकलकर बाहर आएंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है और यीशु मसीह उस परीक्षा से निकलकर बाहर आया। यीशु मसीह ने शैतान को वचन से उत्तर देकर उस परीक्षा में से निकलकर बाहर आया। आप भी अब वचन को उठाइए। योर वॉरफेयर इज नॉट विद द फ्लैश। याद रखिए हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। इसलिए अगर आपको शैतान का भी सामना करना है, इसलिए अगर आपको अपनी परीक्षाओं का भी सामना करना है जो शैतान आपके जीवन में डालने की भी कोशिश करता है, तो आपको एक काम करने की जरूरत है। वचन को उठाइए, वचन से शैतान का सामना कीजिए और शैतान भाग खड़ा होगा। आपकी सारी परीक्षाओं में परमेश्वर आपको विजयी करेगा। जीसस इज गोइंग टू मेक यू मोर देन कॉन्करर इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर्स। आपकी हर एक परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन से बढ़कर बना चुका है। आज एक काम करें अजीजों, इस वचन के ऊपर मन लगाएं। बाइबल में लिखा हुआ है जो वचन पे मन लगाते हैं वो कल्याण पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से मत कोशिश कीजिएगा शैतान का सामना करने की। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही आत्मिक रीति से मजबूत हूं। नहीं नहीं नहीं, यो आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा और गिर गए। परंतु अगर आपकी कोई सामर्थ्य है तो आपका परमेश्वर आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया। Your God is your strength. The Holy Spirit is your strength. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य करेगा ताकि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। और इस परीक्षा में भी जो आप और मैं जिसमें इस समय चल रहे हैं,
बयाबान में भी, जंगल में भी परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर खड़ा करेगा और आप प्रभु के नाम को महिमा और आदर देने वाले हो सकेंगे। याद रखिए, आपको पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। सो अलाउ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अलाउ करें कि वो आपको अपने आत्मा के नियंत्रण में बनाए रखे। दूसरी चीज, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस बयाबान में भी थे लेकिन परमेश्वर पिता के साथ संगति में थे, आपको भी इस समय में, इस बयाबान के समय में, इस जंगल के समय में आपको परमेश्वर पिता के साथ संगति रखनी है। और तीसरी चीज, जब शैतान अगर आपको परीक्षा में भी डालने की कोशिश करे, क्योंकि वो आपको जरूर परखेगा इस समय में, तो अपने आप से उत्तर मत दीजिएगा, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके इस वचन के द्वारा शैतान का सामना कीजिएगा। और बाइबल में ऐसे लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान तब वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, अपने से नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ है। आइए हम दुआ करें और प्रभु के हाथ में अपने जीवनों को सौंपे। कहीं जाइएगा नहीं, कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके पवित्र आत्मा को आपके हर एक बेटे और बेटियों के ऊपर, उनके जीवनों के ऊपर चाहते हैं। पवित्र आत्मा इस समय इन्हें भरे अपने सामर्थ से, ताकि ये कमजोर नहीं परंतु मजबूत हो जाए। इस समय इस बात को जाने कि इनका प्रभु इनके साथ सदैव बना रहता है, कि जहां जाएंगे प्रभु इनके साथ बना हुआ। प्रभु यीशु मसीह, आप उस विल्डरनेस में भी आत्मा से भरे हुए हमें भी प्रभु आप भर दे, अपने आत्मा से भर दे, अपने आत्मा से भर दे। कहे प्रभु के लोग, आप जो अपने घरों में हैं, प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। Fill me with your Holy Spirit, Lord। अपने आत्मा से मुझे भर दे, अपने आत्मा से मुझे भर दे। और रसंद्रा बाहो खेले, और बेलार बा शन बांधे ब्रामा शिखरे, और यामा सब्रामा शन, और बाबा सरबा शन बांधे, और मैं शेरना या सिंगोने सम्राबार बोले, उस्मानदा उस तेरे लिए झूले पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से, ताकि प्रभु हम तेरे बन के रहें, हम तेरे बन के रहें प्रभु, हम तेरे बन के रहें, हम तेरे बन के। आपके हर एक बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा हर एक को संभाल प्रभु। और जंगल के सफर में प्रभु हमें मालूम है तो सदैव हमारे साथ खुदावंद, तो उस जंगली दरख्त के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान है, और तू मुझे नजर आता है मेरा मसीह, मुझे सारे संतों के बीच। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अनुग्रह कर आशीष, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लोगों, धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु को, और आप सबको भी जो हमारे साथ जुड़े हैं। याद रखिए, कल शाम को 9 बजे हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, सिर्फ 20 मिनट के लिए। मुझे अभी क्योंकि समय पता नहीं चल पा रहा है, मैंने आगे घड़ी नहीं रखी, बट आई मेक श्योर दैट वी कीप ऑन टू द टाइम टुमारो, और हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, वचन में से सीखेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा एक और खास वचन, लॉकअप में है या लॉकडाउन में। आर यू इन अ लॉकअप और आर यू इन अ लॉकडाउन? और मैं बताऊंगा परमेश्वर के वचन से एक ऐसे व्यक्ति के बारे जो कि लॉकअप में था या लॉकडाउन में था, मेरे प्रभु के राज्य के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। सो जरूर से कल हमारे साथ ट्यून इन होइएगा, और जरूर से बाकी लोगों को भी बताइएगा। रात में 9 बजे ट्यून इन रहेगा, और हम प्रभु की आराधना को सुनेंगे और आशीष पाने वाले हो सकेंगे। एक आपको इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा चैनल जो है लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया, लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया, ये जरूर से लिखिएगा, लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया। और आप इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे ये चैनल है लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया।
आप जाइए वहां सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, क्योंकि अभी तो हम फेसबुक के माध्यम से आ पा रहे हैं, परंतु हमें लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि हम लाइव अपने मोबाइल के जरिए हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके। और उसका फायदा ये होगा कि इस समय आप में से जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ पाए हैं, आप और ज्यादा लोग फिर यूट्यूब पे जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो चैनल जब वो तो उनको नोटिफिकेशन आएगा कि मैं ऑनलाइन हूं, या हम जिस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको वचन पहुंचाना चाहेंगे, कोई मिनिस्ट्री अपडेट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, हम डायरेक्टली आपको इमीडिएट के लिए अपडेट कर पाएंगे। सो इसी समय जरूर से जाइए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया को, जरूर जरूर से सब्सक्राइब करें। वहां हमारे कुछ है, आप उनको सुन सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, और अधिक अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पे लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे नहीं होंगे, सो हम मोबाइल से इसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी है, आप सबका एक क्लिक, याद रखिए, आप सबका एक क्लिक हजारों लाखों लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आपको कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, आपको कुछ देना नहीं है, बट आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया के उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उस बेल आइकॉन को दबाना है, और जब हमारे पास 1000 लोग हो जाएंगे प्रभु की दया से, और आप सब लोग आज शाम को जरूर से अभी चार के साथ कीजिएगा, जब आप ऑफलाइन होंगे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से के द्वारा भी आप उनको मैसेज करके जाइएगा, मतलब उनके घरों पे, फिर उनको मैसेज करके बताइए कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि हम और अधिक लोगों तक इन अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाले हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस इवनिंग। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना प्रेशियस समय निकाला है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हमारे साथ मिलकर आराधना के लिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देगा। कल फिर शाम 9 बजे हम जुड़ेंगे और मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और उसके वचन में सीखेंगे, आर यू लॉक्ड इन और लॉकडाउन। सो प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल स्लीप, ब्यूटीफुल नाइट इन गॉड्स प्रेजेंस। वचन पे मन लगाते रहें और प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करते रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। सी यू सून। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।